सुमित की शादी मोहिनी से हुई थी। इस शादी से सुमित का परिवार बहुत खुश था, लेकिन मोहिनी के ससुराल आते ही घर में चोरियां शुरू हो जाती हैं और 4 दिन के बाद ही मोहिनी तिजोरी साफ करके चंपत हो जाती है। मंजू के घर में आज बहुत रौनक थी। सब लोग नई बहू मोहिनी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। कविता बहू, तूने छोटी बहू के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है ना? सुमित दुल्हन को लेकर आता ही होगा। माँ जी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अपनी देवरानी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। रीना, तूने छोटी भाभी का कमरा सजा दिया है ना? हाँ माँ, मैंने छोटी भाभी का कमरा फूलों से सजा दिया है। उनका कमरा खुशबू से भर गया है। सब लोग दरवाजे पर आ जाओ। मंजू अपने हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। घर के दूसरे सदस्य अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो जाते हैं। सुमित मोहिनी को लेकर घर आता है। आरती और फूलों की वर्षा से नई दुल्हन का स्वागत किया जाता है। आओ मोहिनी बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। मोहिनी मंजू के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो। रीना बेटी, मोहिनी को उसके कमरे में ले जा। रीना मोहिनी को उसके कमरे में ले जाती है। पीछे पीछे सुमित भी आता है। रीना उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। कहाँ जा रहे हो भैया? आज तो मैं पूरे 10,000 रुपए लूंगी, तब आपको अंदर जाने दूंगी। मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, ये ले। सुमित रीना को पूरे 20,000 रुपए देता है। अरे वाह, भाभी के आने की इतनी खुशी, मतलब ये पैसे तुमने भाभी की वजह से दिए। थैंक यू भाभी। ऐसा कहकर रीना मोहिनी के गले लग जाती है और हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। रीना बाहर आती है तो मंजू की नजर उसके कानों पर जाती है। रीना बेटी, तेरे कान के झुमके कहाँ गए? रीना ने अपने कानों को छूकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हाय, मेरे झुमके खो दिए न झुमके। तुझे पता है ना सोना कितना महंगा हो गया? पूरे 50,000 के झुमके थे। रीना पूरे घर में अपने सोने के झुमके ढूंढने लगती है, लेकिन झुमके कहीं नहीं मिलते हैं। रीना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, कविता बहू। जी माँ जी। जाकर मोहिनी को खाना दे दे। ठीक है माँ जी। कविता एक प्लेट में खाना लेकर मोहिनी के कमरे में जाती है। मोहिनी, तुम बहुत थक गई होंगी, चलो खाना खा लो फिर सो जाना। कविता टेबल पर खाना रखकर जाने लगी। कविता भाभी, थोड़ी देर मेरे पास बैठिए ना, मुझे यहाँ के तौर तरीकों के बारे में बता दीजिए। कविता मोहिनी के पास बैठ जाती है। मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के तौर तरीके यहाँ रहते रहते सीख जाओगी। यहाँ सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सारे मेहमानों को खाना खिलाना है। कविता वहां से चली जाती है। मोहिनी मन ही मन सोचती है, मुझे कौन सा यहाँ जिंदगी गुजारनी है? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें इस घर के तौर तरीके पूछने के लिए रोका था? मोहिनी हंसने लगती है। उसके हाथों में कविता की सोने की मोटी सी चेन थी, जो उसने बातों बातों में कविता के गले से कब उतार ली, कविता को पता ही नहीं लगा। कविता मेहमानों को खाना खिलाने लगती है। सारे काम खत्म करने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो आईने के सामने अपने बाल बनाने लगती है। तब उसकी नजर उसके गले पर जाती है। मेरी सोने की चेन कहाँ गई? कविता पूरे कमरे में अपनी सोने की चेन ढूंढने लगती है। तभी कमरे में उसका पति मनोज आता है। क्या बात है कविता, तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरी सोने की चेन मेरे गले में नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई। कहाँ चली जाएगी? तुमने पहनी नहीं होगी, अपनी अलमारी में देख लो। नहीं, मैंने चेन पहनी थी। तसल्ली के लिए कविता अपनी अलमारी में सोने की चेन ढूंढती है, लेकिन चेन अलमारी में नहीं मिलती है। बाहर बरामदे में देखो, शायद मेहमानों को खाना खिलाते वक्त वहां गिर गई होगी। कविता बाहर बरामदे में जाकर अपनी सोने की चेन ढूंढती है, लेकिन चेन वहां भी नहीं मिलती है। वो उदास होकर कमरे में वापस आ जाती है। रात भर ना तो रीना को नींद आती है और ना ही कविता को। दूसरे दिन, माँ, मोहिनी भाभी के आते ही हमारे सोने के गहने गायब होने लगे हैं। ये शुभ संकेत नहीं है। ये तू क्या कह रही है रीना? मोहिनी सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। आज के जमाने में ये शुभ अशुभ की बातें कौन करता है? तुम लोगों ने अपने गहनों का ध्यान नहीं रखा तो इसमें मोहिनी की क्या गलती है? माँ जी, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? बोलो कविता बहू, क्या बात है? माँ जी, हम पुलिस को खबर कर देते हैं, पुलिस खुद पता लगा लेगी कि हमारे गहने किसने लिए हैं। घर में शादी का माहौल है, इतने मेहमान आए हुए हैं, ऐसे में यहाँ पुलिस आएगी तो लोग क्या कहेंगे? आज मोहिनी को मंदिर लेकर जाना है, तुम लोग पूजा का थाल तैयार कर लो, हम लोग थोड़ी देर में मंदिर निकलेंगे। रीना बेटी, तुम मोहिनी और सुमित को तैयार होने के लिए बोल दे। ठीक है माँ। रीना मोहिनी के कमरे में जाकर उसे और सुमित को तैयार होने के लिए बोल देती है। कुछ देर बाद मोहिनी और सुमित को लेकर सभी महिलाएं मंदिर जाती हैं। वहां दोनों पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं। मोहिनी बहू, अब तुझे घर में विराजमान ठाकुर जी के पास ले चलती हूँ।
जहां तुझे रोज सुबह नहाकर पूजा करना है। मोहिनी हाँ में सिर हिला देती है। मंजू मोहिनी को उस कमरे में ले जाती है जहां ठाकुर जी विराजमान थे। कमरे में एक तिजोरी रखी हुई थी। मंजू मोहिनी को ठाकुर जी की पूजा करने के लिए कहती है। मोहिनी पूजा तो कर रही थी लेकिन उसकी नजर तिजोरी पर थी। मोहिनी बहू, तू ये फूल कहाँ चढ़ा रही है? ठाकुर जी तो इधर हैं। जी माँ जी। मोहिनी मन ही मन सोचती है, मैं कौन सा यहाँ पूजा करने आई हूँ बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा नाटक, बस 2 दिन और रुक जा। मोहिनी और मंजू पूजा करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर मंजू देखती है कि उसके हाथों से सोने के कंगन गायब हैं। हे राम, ये क्या हो गया? क्या हुआ मंजू? मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए। ये कैसे हो सकता है? तुम बहू को लेकर मंदिर गई थी, वहीं गिरा दिया होगा। पूरे 5 साल से वो कंगन मेरे हाथों में था। 5 साल में मैं कितनी बार मंदिर जा चुकी हूँ, अब तक नहीं गिरे तो आज कैसे गिर सकता है? अरे तुम क्या कहना चाहती हो? किसी ने तुम्हारे हाथों से कंगन निकाल लिए हैं? हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। रीना के सोने के झुमके गायब हो गए, कविता बहू की सोने की चेन गायब हो गई, मेरे सोने के कंगन गायब हो गए। 2 दिन में ये सब कैसे हो गया? हमारा लाखों का नुकसान हो गया। चलो तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस आएगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को कहने दो, चोर तो पकड़ा जाएगा ना। हरीन पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस घर आ जाती है। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर मोहिनी घबरा जाती है। पुलिस की गाड़ी? कहीं किसी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मोहिनी लंबा सा घूंघट निकाल लेती है। मुझे घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करनी होगी और सभी कमरों की तलाशी भी लेनी होगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करता है और सभी कमरों की तलाशी लेता है। जब वो मोहिनी के कमरे में जाने लगता है तो मंजू उसे रोकती है। इंस्पेक्टर साहब, उस कमरे में मत जाइए, वो मेरे बेटे सुमित और बहू मोहिनी का कमरा है। परसों ही मेरे बेटे की शादी हुई है, कमरे में नई बहू आराम कर रही होगी। ठीक है। इंस्पेक्टर वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहिनी की जान में जान आती है। थैंक गॉड इंस्पेक्टर गया, लेकिन मुझे जल्दी अपना काम करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। दूसरे दिन रात को जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तब मोहिनी मंजू के कमरे में जाती है जहां मंजू आराम कर रही थी। मोहिनी मंजू के पैर दबाने लगती है। मोहिनी बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तू आराम कर, शादी की रस्मों से तू थक गई होगी। आप भी तो थक गई होंगी माँ जी, मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। माँ की सेवा करना संतान का धर्म है। तू कितनी संस्कारी है मोहिनी बहू, मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गई। मोहिनी मंजू के पैर दबाने लगती है। थोड़ी देर में मंजू को नींद आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो मंजू की कमर से तिजोरी की चाबी निकाल लेती है, जिसके बाद वो पूरे घर में नशे की दवा छिड़क देती है। इन सब के बाद वो किसी को फोन करती है, जल्दी गाड़ी लेकर आ जाओ, हमारा काम होने वाला है। मोहिनी के फोन करने के 10 मिनट बाद ही घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। मोहिनी घर का दरवाजा खोलती है और वो व्यक्ति घर के अंदर आ जाता है। तुमने सबको सलाह दिया है ना, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तुम चिंता मत करो, मैंने घर में नशे की दवा छिड़क दी है। चलो जल्दी से अपना काम कर लेते हैं। मोहिनी उस व्यक्ति को तिजोरी के पास ले जाती है। वो चाबी से तिजोरी खोलती है और उसमें रखे सारे गहने रुपए लेकर दोनों गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। जब सुबह सबकी नींद खुलती है। मोहिनी कहाँ चली गई? मोहिनी, अरे मोहिनी! सुमित मोहिनी को बाथरूम में ढूंढता है, लेकिन मोहिनी बाथरूम में भी नहीं थी। माँ, मोहिनी कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है, कहाँ गई होगी? घर के सारे सदस्य मोहिनी को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन मोहिनी कहीं नहीं मिलती है। रीना मोहिनी को ढूंढते हुए तिजोरी के पास जाती है तो वहां का नजारा देखकर वो चिल्लाने लगती है। सारे लोग तिजोरी के पास आ जाते हैं। माँ, मोहिनी भाभी तो सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई। हरीन जल्दी से पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। आजकल लुटेरी दुल्हन के नाम से एक गैंग सक्रिय है, जिसमें दुल्हन शादी के 4 दिन बाद ससुराल में चोरी करके भाग जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग गैंग को जल्द पकड़ लेंगे। कुछ दिन की छानबीन के बाद पुलिस लुटेरी गैंग को पकड़ लेती है। मोहिनी और उसके गैंग के लोग पकड़े जाते हैं। मंजू के घर से चोरी किए गए सारे गहने और पैसे उन्हें वापस तो मिल जाते हैं, लेकिन शादी के नाम पर सुमित और पूरे परिवार के साथ जो धोखा हुआ था वो किसी गहरे सदमे से कम नहीं था।